मामला हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग किसी से पूछियो लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े थे एनर्जी, कैसी पढ़े थे? एनर्जी के बारे में चर्चा हुआ था। उसमें यह बात हुआ था, कैसी हुआ था? उसमें यह बात हुआ था कि एनर्जी जो है, कैसी है? एनर्जी जो है वह फोटोन का एनर्जी कितना होगा, कोई बताएगा हमको? फोटोन का एनर्जी कितना होगा, कोई बताएगा? बताओ, फोटोन का एनर्जी कितना होगा, कोई बताएगा? मतलब कोई फोटोन का एनर्जी कितना होगा? तो बताइए फोटोन का एनर्जी। हम लेक्चर नंबर कितना है? आज 3 है। अब आज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस क्लासेस का, हम लोग रिवीजन करते हैं। बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फोटोन ऑफ एनर्जी का E बराबर h न्यू होता है ना? बताओ पक्का? खड़ा हो तुम, बताइए आप, h का वैल्यू क्या होता है? h का वैल्यू 6.626 into 10 to power -34 की प्लस 34। वेरी गुड। कहते जूल पर सेकंड, जूल सेकंड, वेरी गुड। यह बात हुआ था। और एक बात बताइए, जब तुम खड़ा हो कृष्णा, बढ़िया, बहुत अच्छा। बताओ मोमेंटम के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है? मोमेंटम के टर्म में लाइट वेलोसिटी और मास के क्या फॉर्मूला होता है? इंसिडेंट जब लाइट करता है तब मोमेंटम, कोई बताएगा लड़का साइड से? तुम बताओ पूरा। P इक्वल टू mc। हाँ, P इक्वल टू क्या होता है? mc होता है। P क्या है? P हो जाएगा मोमेंटम। वेरी गुड। क्या होता है? मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। और m क्या होता है? मास। क्या होता है? 80 क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ क्या जी? लाइट। वेरी गुड। आप बताओ, अरे वेलोसिटी ऑफ लाइट बताओ, तुम बता रहे सुनता हुआ। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट का वेलोसिटी कितना होता है? 3 into 3 into 10 to the power 8 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, बढ़ जाइए। इतना गया, उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम एनर्जी के टर्म में चेंज कर रहे हैं। बताओ शिवानी, खड़ा हो। न्यू इक्वल टू क्या होता है? न्यू इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। न्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्या चीज का टर्म? लेम्डा के टर्म में। लेम्डा का टर्म? हाँ, h बाय लेम्डा गलत है। फिर उसको बोलने दो, गलती बोला कोई दिक्कत नहीं है। कहिए अभी गलत है मास्टर है, लेकिन गलती करेगा मास्टर सुधारेगा। चलिए सर बता रहे हैं hc कभी न्यू इक्वल का hc अपॉन लेम्डा। क्या सही है? 100% गलत है। कभी 100% गलत है। पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, समझे? नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जिस रास्ता पर चल रहे हैं उस रास्ता को चेंज कीजिए, समझे? बहुत बात बोल दी, इस प्रकार बढ़ जाइए। खुद से खड़ा हो। न्यू इक्वल टू क्या होता है? कहिए न्यू इक्वल टू तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो बच्चा अपना क्लास में जान रहा है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? लाइट और वेवलेंथ का रिलेशन है तब लाइट। हाँ, वेरी गुड। क्या आता है? न्यू इक्वल टू क्या आता है? c अपॉन लेम्डा। बढ़ जाइए, आप खड़ा नहीं रहिए। c बाय लेम्डा। रोशन खड़ा हो। c बाय लेम्डा, और इसमें क्या रिलेशन हम ला सकते हैं? c बाय लेम्डा क्या है? c बाय लेम्डा न्यू इक्वल टू पढ़ा क्या जी? c अपॉन लेम्डा। और यहाँ क्या है? सो देखिए, यहाँ e क्या है? h न्यू है। इस दोनों में कुछ संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए जरा।
अरे वहाँ ई इक्वल टू क्या है, एच न्यू है जी, Yes, sir. बोलो एच न्यू है, बोलो ना। यहाँ क्या न्यू का वैल्यू नहीं डाल सकते हैं? अरे तो यह तो बात हम पूछ रहे थे, एच इंटू क्या जी, सी अपॉन लेमडा। तो क्या हो गया, ई इक्वल टू एच सी अपॉन क्या जी, लेमडा। और इसको बताइए, अगर हमारा दिल खुश ना हो, कभी दिल दिमाग खुश ना हो, हमको अगर क्वेश्चन लेमडा का टर्म में ना दिया हो, वेव नंबर का टर्म में दिया हो, तो काले खड़ा होगा, आज तुम बैठ जाएगा। वेव नंबर के टर्म में कैसे ही चेंज होगा जी? अगर रिलेशन वेव नंबर के टर्म में दिया है तो बताइए क्या होगा। ई इक्वल टू क्या है, आप घर में नहीं पढ़े हैं, एच सी अपॉन क्या है, लेमडा, है ना। Yes. हम लोग जानते हैं 1/λ क्या होता है, वेव नंबर होता है, न्यू पर बार चढ़ जाता है, है बस समझ में। तो क्या आप ये बात नहीं बोल सकते हैं एच सी अपॉन 1/λ? सर गुरुजी यही तो अभी पढ़ा रहे थे, इक्वल टू क्या चीज, एच सी अपॉन क्या चीज, न्यू बार। ये भी तो आ सकता है ना, बोलिए ना। अब बताएं क्यों नहीं, कल हम पढ़ाते थे। पाप का भागीदारी होइएगा, समय के साथ अगर समझदारी न लौटा तो गड़बड़ा जाएगा। हम बार बार बोलते हैं क्या जी, समय रहते समझदारी नहीं होता है, समझदारी रहते समय नहीं रहता। वही के मास्टर के पास आता है कि दोनों के किनारे क्या कर दिया जाए, समय रहते समझदारी ला दिया जाए। आया बात समझ में, बैठ जाइए, खड़ा हो, आपका क्या नाम है, खड़ा हो तो जी। और इसमें क्या है, अब हम रिलेशन दूसरा पर चल रहे हैं। इसमें क्या रिलेशन है, हम लोग P इक्वल टू क्या पढ़े हैं, MC। और पढ़े हैं कि एनर्जी के टर्म में MC का थी स्क्वायर, पढ़े ना। हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, उसका रिवीजन कर लीजिएगा, बड़ी अच्छा रहेगा। इसको हम कैसे, इसके अगर हम मोमेंटम दे देगा तब एनर्जी के टर्म में कैसे क्या होगा, आता का समय में थोड़ा इधर उधर कीजिए, कंफर्ट नहीं कीजिए, कंफर्ट। हाँ वेरी गुड, ई कर क्या आता है, एमसी इनटू का डीसी। आया बात समझ में। ये चीज को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या दे, पी एक कर बदला, अरे आ इनटू क्या जी, सी। तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई अपन क्या जी, सी। है बात समझ में। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो फिर अभी पीछे अभी आप ही बोले हैं सर ई वाला एच न्यू, बोलिए सर आप ही बोले हैं पीछे एच सी अपन का जी लेमडा, फिर पीछे आप ही बोले हैं इक्वल टू एच सी न्यू बार। बोलिए इतना फार्मूला यहाँ डाल सकते हैं कि नहीं, बोले ई के जगह पर पी इक्वल टू क्या डाल सकते हैं, एच न्यू अपन का जी सी, ये वही आ जाएगा। अरे फार्मूला आता थोड़ी, ऊपर से बरसता थोड़ी है, कहे ऊपर से बरसता थोड़ी है, नीचे ही से हम लोग बनाते हैं। फिर पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, एच सी अपन क्या चाहिए, सी लेमडा। अरे इसमें भी तो सी है, ई बेचारा क्या हो गया, हाँ कितना दुख वाली बात है। क्या जी एच अपन क्या दिया गया, लेमडा। कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, पक्का पक्की बात है। आगे फिर एक और फॉर्मूला p इक्वल टू क्या हो सकता है, ई के जगह ई भी तो डाल सकते हैं, बोलिए जी। एच सी अपन का जी न्यू बार, अब p नीचे क्या है, c है, तो c से फिर एक दौरा हो गया कि नहीं हो गया, तो p इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू बार। आप भी इसी फॉर्मूला पर अभी क्वेश्चन हम कल पीडीएफ में दिए थे, लेकिन समय न रहने के कारण हम ना पढ़ाए थे, है ना। तो आज पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले कल वाला क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे करते हैं, पहले कल वाला क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस पर जाएंगे, फिर इस पर आएंगे, फिर इस वाले पे आएंगे, फिर इसको बंद करेंगे। कल 4 तारीख में आ जाइए, स्वागत है।
पहले आप क्वेश्चन में ये कल वाला क्वेश्चन इस टॉपिक पे जो था 2 क्वेश्चन हम दिए थे इसमें। आपको तो इतना समय मिलता नहीं ना कि आप आ गया देख रहा, यही तो खास बात है। दुनिया सबको अलग करता है, कुछ करता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए। एक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इतना, एनर्जी दे दिया कितना जूल, मोमेंटम ऑफ द फोटोन विल बी, ऑप्शन भी लिखना है, जल्दी जल्दी इसको बनाइए और तब हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, मामला को समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिए, हुआ ध्यान दो, क्वेश्चन में समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ माने यदि समय में नहीं सुधार कीजिएगा आप, हमको लगता है सुधार करना होगा। इफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन माने एनर्जी किसका, फोटोन का, इज इतना जूल, कितना जूल है 6.6 into 10 to power minus 14। आराम से क्वेश्चन लिखिएगा तो लिखिएगा गिवन बाय, कैसी डॉक्टर जैसे पहले ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पूरा इंस्ट्रूमेंट ले जाता है, उसी प्रकार क्या क्या क्वेश्चन में दिया। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एनर्जी दिया 6.66 into 10 to power minus 14 क्या थी, जूल। पक्का पक्की, यस सर, पक्का पक्की बात, क्लियर। अब करा मोमेंटम ऑफ द फोटोन विल बी, क्या दिखा रहा है, मोमेंटम। कहने का तो गुरुजी ऐसे वाला बात है, P इक्वल टू क्या है, बता, P इक्वल टू क्या, P इक्वल टू क्या, P इक्वल टू क्या, आपको मोमेंटम निकालना है। तो सर एक बात बताइए, फार्मूला कौन यूज करेंगे, हमारे पास 5-6 फार्मूला, फटाक से फार्मूला कौन यूज करेंगे, कैसे करते हैं देखो ना। अब एनर्जी भाग गया, अब देखिए एनर्जी का टर्म में दिया हुआ है, खाली एनर्जी दिया हुआ है, तो P का फार्मूला क्या होता है, E/C। एगो क्या होता है P, यहाँ न्यू और C है, तो न्यू दिया है क्वेश्चन में, नहीं लगेगा। यहाँ देखिए H E इसमें भी नहीं होगा, यहाँ होगा, लैम्डा दिया है, नहीं दिया है, यहाँ होगा, नहीं दिया। E क्यों होगा, P इक्वल टू E/C क्यों होगा, सो बताइए। P इक्वल टू, बात समझने का प्रयास किया जाए, मेरे भाइयों और बहनों को ध्यान दिया जाए, क्या क्या है सो समझिए। P इक्वल टू क्या है सो देखिए, P इक्वल टू E/C क्यों, क्योंकि E क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, पक्का पक्की। इसका हमको मालूम है डेल्टा वैल्यू 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इतना स्पीड से न चलता तो लाइट मार दे टॉर्च अखनी जाता 10 दिन के बाद, लेकिन ऐसा होता है अभी आप टॉर्च मारते हैं तुरंत लाइट पड़ जाता है, बात समझ में आया। तो अब E/C का फॉर्मूला डालिए, E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन बाय क्या थी, गिवन बाय क्या है वो, E इक्वल टू 6.66 into 10 to power minus क्या है 14 जूल है। P इक्वल टू पूछा है बाबू, इस फार्मूला को हमने यूज किया आया। आप बताइए ऑप्शन कौन होगा, टिक दीजिए। अगर ऑप्शन नहीं टिकाया तो तुम टिका देगा, बंद कर दो। इसका ऑप्शन क्या है, गलत है, कहते हैं ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका ऑप्शन में मैथ क्या की करना है, 10 to power नहीं करता है, ठीक है। इस वाले फार्मूला पर बन जाएगा E बराबर क्या चीज, सॉरी P इक्वल टू क्या चीज, क्या चीज C, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसका ये आंसर कितना आएगा, 2.2 into 10 to power minus 22 इतना, ठीक है। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। हाँ तो यही रीड होगा कि कहती, अरे जूल्स को कन्वर्ट करना होगा, मोमेंटम है इसीलिए, अरे मास सेकंड तो ये ना जाएगा वेलोसिटी वाला। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, एक क्वेश्चन अब आगे, ये भी खतरनाक क्वेश्चन। हाँ आया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए, क्या कर लिया जाए, समझ लिया जाए। इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, सब समझिए। कहा
व्हाट इज क्या कहा है का व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में p क्या होगा मोमेंटम का फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज है कितना न्यू कितना दिया हुआ है 1.5 into 10 की पावर कितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हो जाता है ठीक है आया समझ में आप बन करके बना लो मोमेंटम कहते अब तुमको गिवन है अब बना लो धीरे धीरे तुम अपना काम कर दो समझिए यहाँ पर वो ध्यान दो क्या है न्यू दिया हुआ है अब हमारे पास मोमेंटम निकालना हुआ तो p इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बताओ e अपॉन क्या चीज c बोलिए हम लोग जानते हैं h न्यू अपॉन क्या आता है होता है कि नहीं अरे होता है कि नहीं h का वैल्यू आप जानते हैं 6.626 into 10 power minus into क्या चीज 1.5 into 10 to the power कितना अपॉन 3 गुने 10 के पावर 8 एकरा दो मतलब कर देते हैं ध्यान लगभग पूरा एक्यूरेट नहीं ठीक है कितना जाएगा सर देखिए 15 गुना 3 गुना 10 के पावर इतना घट जाएगा था 1 और 2 माइनस में आए अब बटे में 10 टू पावर कितना है 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 गुना 10 के पावर का जी माइनस 29 क्या चीज केजी मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला था p into mv तो मास का क्या था केजी अब वेलोसिटी का क्या था मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड आया कौन ऑप्शन ये ऑप्शन क्या जी देखो एक बात और ध्यान दो जब ऐसा वैल्यू हो जाए तो तनका ध्यान दे देना वहां कि पावर तो गड़बड़ ना जाए कैसे जाए गड़बड़ ना जाए आया बात समझ में कोई दिक्कत ये क्वेश्चन बना अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं।